हाय गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है बच्चों इस क्लास में। तो जैसा कि पता है कि आप लोगों के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है। इस सीरीज में गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। आपको पता है कि फर्स्ट टाइम गेट में जो एप्टीट्यूड को इंट्रोड्यूस कराया गया था 2010 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। अभी 2021 का पेपर हो चुका है, तो 2010 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन इस सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा, तो मैं स्टार्ट किया था सॉल्व कराना। लेकिन बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो अगर आप लोग इंटरेस्ट कम लेंगे तो इस सीरीज को मैं स्टॉप कर दूंगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो सीरीज है बेटा, इसमें 10 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ये पार्ट 11 है। हर पार्ट में हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2 क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ। जो क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करता हूँ। यानी कि आज जो 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो प्रीवियस पार्ट में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। अब बात करते हैं बेटा कि ये जो सीरीज है किसके लिए यूजफुल है। तो आप किसी भी ब्रांच के बेटा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, आप जिस भी ब्रांच के सारे के सारे ब्रांच के लिए ये एप्लीकेबल है बेटा, ध्यान रखेंगे सबके। आप किसी भी ब्रांच से गेट का पेपर देने जाएंगे तो आपके एग्जाम में 50 नंबर्स का एप्टीट्यूड आएगा ही आएगा। तो इस सीरीज को अगर कंप्लीट करते हैं तो आपको फायदा ये है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे एग्जाम में, लेवल क्या होता है और पैटर्न क्या होता है। ठीक है, अगर आप इस सीरीज को रेगुलर फॉलो करते हैं बेटा तो आप लोग को 15 में 50 नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आप गेट के एग्जाम के लिए सीरियस हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरा नाम अविनाश है और मैं पिछले 7 साल से जो बच्चे गेट, टीएससी और पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ। अभी तक मैंने 25,000 से ज्यादा बच्चों को ट्रेन किया है। मैंने कैट के एग्जाम में 99.86 परसेंटाइल स्कोर किया है क्वांट के सेक्शन में। और जो सब्जेक्ट लेता हूँ जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अनअकैडमी पे कभी भी सब्सक्रिप्शन ले बेटा, ध्यान रहे, कभी भी आप लोग सब्सक्रिप्शन ले तो आप लोग मेरा जो रेफरल कोड है अभी लाइव, इसको यूज करें, क्योंकि इसको यूज करने पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। और मेरा गाइडेंस आप लोग के साथ हमेशा रहेगा जब तक आप लोग की प्रिपरेशन चलती रहेगी। तो आप लोग देख सकते हैं बेटा, गेट में जो सबसे ज्यादा वेटेज सब्जेक्ट है जनरल एप्टीट्यूड, ये 15 नंबर का आता है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो बेटा आप लोग का 30 नंबर का आता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट में कवर कराता हूँ। तो आप लोग मेरे साथ अपना 28 मार्क्स का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेके। या अगर मेरी फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं तो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में मुझे फॉलो कर ले, तो आपको मेरी कुछ फ्री क्लासेस भी आप देख सकते हैं। अगर गेट ईएससी की बात करें तो गेट ईएससी में अनअकैडमी 2 टाइप का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, पहला प्लस और दूसरा आइकॉनिक। अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो क्या मिलता है, आपको लाइव क्लासेस मिलती है। अगर कोई लाइव क्लास मिस कर देते हैं तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलती है। और बेटा उसमें वीकली टेस्ट लिया जाता है, हर हफ्ते आपका टेस्ट होता है। डाउट सॉल्विंग सेशन प्रोवाइड किया जाता है। साथ में जो प्लस के जो कोर्सेज है हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हैं। एक बार आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया तो इसमें जो भी बैच हो, जैसे कि क्रैश कोर्स हो गया, रैंक इंप्रूवमेंट बैच हो गया, सारे के सारे बैच में इजीली इनरोल कर सकते हैं। मतलब कि एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो एक ही सब्जेक्ट को मल्टीपल बैच में मल्टीपल टीचर से आप पढ़ सकते हैं। अगर आइकॉनिक लेंगे तो प्लस के सारे फीचर मिलेंगे, कुछ एडिशनल फीचर मिल जाएगा, जैसे कि पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो आपको गाइड करेगा कि आपकी प्रिपरेशन, रिवीजन और आपकी टेस्ट सीरीज का स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्टडी प्लानर मिल जाएगा, स्टडी बूस्टर सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस मिलेगा और साथ में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन लेके आप लोग गेट की भी तैयारी कर सकते हैं, पीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं और पीएसयूज की भी तैयारी कर सकते हैं। तो सिंगल सब्सक्रिप्शन से गेट, पीएससी और पीएसयू की आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अब बात करें बेटा अनअकैडमी का। अनअकैडमी बेटा हर हफ्ते आप लोगों का स्कॉलरशिप टेस्ट लेती है। एक आज ही स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ है, मतलब पहला जो 4th को हुआ था, दूसरा 11th को हुआ था। अभी 2 स्कॉलरशिप बचा हुआ टेस्ट 18th को और 25 को। अनअकैडमी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हर हफ्ते आप टेस्ट लेती है, तो आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान रहे इनरोल करते वक्त मेरा जो रेफरल कोड अविनाश, इसको यूज करना है, क्योंकि इसको यूज करने पे आप लोग को 10% आप लोग को बेटा जब आप इनरोल करने जाएंगे तो इस कोड को यूज कर लेंगे, तो इस कोड को यूज करने से आप इजीली इनरोल कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएसआईटी सबके लिए टेस्ट हो रहा है बेटा, तो आप लोग दे सकते हैं। अगर आप गेट 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैंने पूरा फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है। तो जो भी टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक और मेरा नाम लिख के आप सर्च करेंगे, पूरे क्लासेस एक जगह मिल जाएंगी। अगर एनालिटिकल एप्टीट्यूड पढ़ना बेटा तो ऐप पे मैंने पूरा फ्री में पढ़ा के रखा हुआ है। और स्पेटियल एप्टीट्यूड पढ़ना बेटा, ये पूरा का पूरा मैंने ऐप पे फ्री में पढ़ा के रखा हुआ है, तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर सारे क्लास का प्लेलिस्ट एक जगह चाहिए तो टाइमिंग अपने ब्राउजर में ओपन कर लेंगे, मेरी जितनी भी क्लासेस सारी की सारी आपको एक जगह मिल जाएगी। अगर आप मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो बेटा तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है,
अविनाश सरमैथ, यही आपको टाइप करना है टेलीग्राम पे जाके, मेरा एक चैनल दिख जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चन में आप लोग को होमवर्क दिया था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ADCG FG GP और नेक्स्ट टर्म पूछा गया था, ये गेट 2012 में आया हुआ है और ये भी क्वेश्चन गेट 2012 में आया हुआ है। ये सीरीज का क्वेश्चन है, अल्फाबेट सीरीज का, और ये है बेटा आप लोग का डेटा इंटरप्रिटेशन का। और डेटा इंटरप्रिटेशन में बात करें तो ये है बेटा आप लोग का सिंपल सी बात करो, टेबुलेशन, डेटा टेबुलेशन फॉर्म में दिया था, टेबुलेशन DI है। ठीक है, तो 1 बाय 1 दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग को दिया हुआ है कि ये सीरीज एक दी थी AD, CG, FK, JP, और आपसे पूछा कि नेक्स्ट टर्म क्या, आपको आइडेंटिफाई करके बताना था। तो जब भी अल्फाबेट की सीरीज आगे बेटा तो आपको अल्फाबेट लिख लेना इसी क्रम में जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आपको इसी क्रम में लिख लेना है अल्फाबेट को। अगर इस क्रम में आप अल्फाबेट को लिख लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्या पैटर्न फॉलो है। तो देखेंगे यहाँ से, तो कितने लोग बोलेंगे सर A से D, ए के बाद क्या है बेटा C आया है, A के बाद C का मतलब क्या हो गया, C के लिए कितने लोग बोलेंगे सर 2 आगे जाना है, 2 स्टेप आगे किया गया है, 2 आगे गया है। फिर C से क्या हो गया, F हो गया, C से F आने का मतलब कितने लोग बोलेंगे सर 3 आगे गया है, तो सर यहाँ पे +3 हुआ है। और F के बाद J हुआ, F के बाद J का मतलब 1 2 3 4, कितने लोग बोलेंगे सर +4 हुआ है। तो J के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसमें क्या ऐड होगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर +5 होगा। तो J के बाद 1 2 3 4 5, कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे क्या आएगा सर O आएगा। तो जो भी हमारा आंसर आएगा O से स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये हो गया ये दोनों पॉसिबल नहीं है। अब इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है A और B में से। अब ध्यान से देखा जाए बच्चों तो यहाँ पे एक लॉजिक ऐसा लगा सकते हो कि D से G कैसे वेरिएशन हो रहा है, फिर G से K कैसे, फिर P कैसे आ रहा है, वैसे आप चेक कर सकते हो। तो देखो D से G जाने का मतलब क्या हो गया, 1 2 3, तो कितने लोग बोलेंगे सर +3 हुआ है। G से K जाने का मतलब 1 2 3 4, कितने लोग बोलेंगे सर 4 हुआ है। और K से J जाने का मतलब 1 2 सॉरी K के बाद P जाने का 1 2 3 4 5, तो कितने लोग बोलेंगे सर +5 हुआ है। तो यहाँ से कितना होगा 3 4 5, तो यहाँ से +6 होने वाला है। P के बाद 6 क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, तो कितने लोग बोलेंगे सर V आएगा। तो हमारा जो आंसर आने वाला OV का मतलब है A इज द करेक्ट आंसर। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया A इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप की सीरीज अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते तो आपको ऐसे ही अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा। इन दोनों क्वेश्चन में से मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। अब दूसरे क्वेश्चन देखते हैं जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन में जो कि टेबुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। ये भी 2012 में पूछा गया। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डेटा गिवन बिलो, देखो डेटा दिया हुआ, यहाँ पे क्या दिया हुआ, कैटेगरी दिया हुआ, यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ। कैटेगरी में लिखा है फूड के लिए वो 4000 खर्चा करता है, क्लॉथिंग के लिए 1200, रेंट के लिए 2000, सेविंग करता है 1500, अदर एक्सपेंसेस करता है 1800। ये दिया हुआ। आपसे क्या पूछा कि डेटा गिवन बिलो समराइज द बजट एवरेज हाउस होल्ड, the approximate percentage of monthly budget not spent on saving each, the approximate percentage of monthly budget। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ध्यान से नॉट स्पेंट ऑन सेविंग, मतलब जो सेविंग के अलावा जितना खर्चा करता है वो कितना परसेंट है। तो कितने लोग बोलेंगे सबसे पहले सब पूरा टोटल उसकी सैलरी निकालो। तो टोटल सैलरी के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे ऐड करते पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो सर ये 3000 हो जाएगा। 3 और ये 2 5, 3 और 4 7, 7 2 9, और 9 तो कितने लोग बोलेंगे सर 10,500 सैलरी होगी। अब आपसे पूछा क्या कि जितना सेविंग के अलावा खर्चा करता है, तो सेविंग के अलावा कितने लोग बोलेंगे सर इसको हमको भूल जाना है, इसको हमको नहीं लेना, इसके अलावा बाकी सबको बताना है कि टोटल का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन है सर, 4000 को ऐड करना है 1200 से, और 2000 करना है, और प्लस 1800 करना है। ठीक है, या फिर आप इतना ऐड मत करो, आपको पता है कि टोटल आपका 10,500 है, और 10,500 में से डायरेक्ट 1500 घटा दो। तो सिंपल सी बात है कि 10,500 में से क्या करोगे 1500 आप घटा दो। तो ये जो आएगा 1500 जब आप इसमें से घटाओगे तो ये जो अमाउंट बचेगा ये सेविंग के अलावा रहेगा। यही पूछा गया है कि सेविंग के अलावा कितना परसेंट है, और किसका कितना परसेंट होगा, तो 10,500 और 100 को मल्टीप्लाई करना, यही तो आपको करना है। ये हो जाएगा बेटा 9000 और 9000, और ये हो जाएगा बेटा 105। तो 9000 को 1 से 5 से डिवाइड कर सकते हो, 9 से डिवाइड है 7 से डिवाइड कर सकते हो, 7 इसको डिवाइड कर लो तो 7 का 5 से डिवाइड करो, पहले 5 से डिवाइड हो रहा है
तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड करने के बाद हो जाएगा बच्चों लोग का 5, ठीक है, 0 और ये हो जाएगा 21, फिर 3 से जाएगा तो 700 और ये हो जाएगा 7, सॉरी और 600 होगा ना, 600। तो ये कितने लोग बोलेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा बटो 8 टाइम्स जाएगा 56 और 5 85 पॉइंट, ठीक है, ठीक है, चलो ये समथिंग 80.5 समथिंग आएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा था, ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा था, डी टिक करके आप लोग आगे बढ़ जाए। इस क्वेश्चन का आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। आप कॉमन से भी सेंस से भी निकाल सकते थे, इतना आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत। देखो 15, अगर ये 10, अब देखो शॉर्टकट में कैसे करना, अगर इसकी सैलरी 10,000 होती, कितने लोग बोलेंगे सर इसको अप्रॉक्स 10,000 सैलरी मान लेते हैं, अगर 10,000 सैलरी है तो सेविंग कितना है 1500, तो 10,000 का 15 से कितना हो गया 15%, यानी कि 15% सेविंग पे कर रहा है। तो उसके अलावा जो हो रहा होगा अपने ऊपर कर रहा होगा, बाकी खर्च कर रहा होगा। तो 100 में से 15% कर दे रहा है सेविंग पे, तो कितना बटा 85%। तो जो भी आंसर आएगा 85% के आसपास आएगा। तो आप डी टिक कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से भी सेल्फ सॉल्व कर सकते थे, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं था। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इसको 10,000 मान लेते हैं और ये 15 से सेविंग कितना है, तो 10,000 का 15 से कितना होगा 15%। सेविंग 15% करता है तो बाकी खर्चा कितना करता है, उसमें 100 से घटाएंगे, तो 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, तो बेटा 85% के आसपास आंसर आएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और अभी तक मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे फॉलो कर लो, ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत ही प्यारे प्यारे कोर्स मैंने क्रिएट करके रखा है आपके लिए, ठीक है। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग अनअकैडमी का, जिनके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप नहीं है, वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और गेट यस डोमेन को सिलेक्ट करेंगे। वहां पे आपसे इनवाइट कोड पूछेगा, तो इनवाइट कोड में मेरा जो कोड है अभी लाइव यूज करेंगे तो मेरी जितनी भी क्लासेस हैं सारी की सारी फ्री हो जाएंगी। स्पेशल क्लास, मेरी YouTube की क्लास और अनअकैडमी क्लास अगर आप एक जगह देखना चाहते हैं, सारी क्लासेज एक जगह देखना चाहते हैं, सारी क्लास का लिंक आपको एक जगह चाहिए PDF, तो आप लोग ये टाइनी वाला ओपन कर लेंगे अपने ब्राउजर में और मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अविनाश सर मैथ। अविनाश सर मैथ को बेटा आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करना तो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी PDF आपको मिल जाएंगी। अगर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं बेटा तो मेरा जो कोड है अभी लाइव अप्लाई करने के बाद 27,225 का पड़ेगा अगर 12 मंथ का लेंगे। अगर 18 मंथ का लेंगे तो मेरा जो कोड है अभी लाइव अप्लाई करने के बाद 34,650 का पड़ेगा। अगर 24 मंथ का लेंगे तो मेरा जो कोड है अभी लाइव अप्लाई करने के बाद 39,600 का पड़ेगा, ठीक है। अगर आइकॉनिक लेते हैं बेटा 12 मंथ का तो मेरा जो कोड है अभी लाइव अप्लाई करने के बाद 45,225 का पड़ेगा। 24 मंथ का लेंगे तो मेरा जो कोड है अभी लाइव अप्लाई करने के बाद 66,600 का पड़ेगा। तो आप लोग बेटा ले सकते हैं। अगर इस चैनल पे जितनी भी क्लासेस सारी क्लास का PDF चाहिए बेटा तो उसके लिए टेलीग्राम का चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं और सारे के सारे PDF एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि जब भी नेक्स्ट क्लास इस चैनल पे आए तो आप तक नोटिफिकेशन आए। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। The GATE and ESE Electronics and Electrical Engineering exam may be tough. The syllabus may be vast. But with the right guidance, strategies, in-depth topic-wise analysis, and structured course material, you can crack it. Crack civil engineering for GATE and ESE with Unacademy's dream team of top educators. Get started.